अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम। जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स वेलकम टू दिस यूट्यूब चैनल अकाउंटिंग की दुनिया। ये स्टूडेंट्स एडवांस अकाउंटिंग का चैप्टर 9 जो कि कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट है ये कर रहे थे, तो आज इसका क्वेश्चन नंबर 9 करने जा रहे हैं। क्वेश्चन को फर्स्ट ही रीड करते हैं। फर्म ऑफ बिल्डिंग कॉन्ट्रैक्ट्स बिगन टू ट्रेड ऑन 1 अप्रैल 2009। द फॉलोइंग वाज द एक्सपेंडिचर ऑन द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ फॉर 3 लाख, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट की टोटल प्राइस जो है वो 3 लाख है। मटीरियल इशूड टू कॉन्ट्रैक्ट, प्लांट यूज्ड फॉर कॉन्ट्रैक्ट, वेजेस हैं, अदर एक्सपेंसेस हैं। कैश रिसीव ऑन अकाउंट बाय 31 मार्च 2010 अमाउंटेड टू 1,28,000। ये कैश रिसीव है और इसका 80% ये वर्क सर्टिफाइड का 80% है। तो वर्क सर्टिफाइड निकालने के लिए हम क्या करते हैं, 100/80 of the plant and material charge to the contract. Plant which cost 3,000 and material which cost 2,500 वर लॉस। ये प्लांट और मटेरियल जो है आपका लॉस हो गया। ऑन 31 मार्च 2010 प्लांट विच कॉस्ट 2,000 वर इनकर्ड टू रिटर्न टू स्टोर। ये प्लांट जो है ये आपको स्टोर में वापस आपने कर दिया। द कॉस्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट डन बट अनसर्टिफाइड, वर्क अनसर्टिफाइड 1,000 से है एंड द मटीरियल कॉस्टिंग 2,300 इन हैंड। ये मटीरियल इन हैंड है। चार्ज डेप्रिसिएशन 15% एंड टेक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 2/3 ऑफ द प्रॉफिट रिसीव। ये हम पहले भी 2/3 ही लेके जाते हैं। कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनाना है जी, कॉन्ट्रैक्टी और बैलेंस शीट बनानी है जी। क्वेश्चन को शुरू करेंगे जी। सबसे पहले हमारे पास जो डिटेल्स गिवन है, एक्सपेंडिचर्स गिवन है, उनको फर्स्ट ही हम पुट करते हैं। जैसे सबसे पहले मटेरियल इशूड टू कॉन्ट्रैक्ट हमें दिया हुआ है और इसकी अमाउंट है 51,000। और उसके बाद प्लांट हमें दिया हुआ है, प्लांट यूज फॉर कॉन्ट्रैक्ट, प्लांट यूज्ड फॉर कॉन्ट्रैक्ट, ये हमें दिया है जी 15,000 जी। उसके अलावा जी हमें वेजेस दी हुई हैं, वेजेस हैं 81,000 की, आउटस्टैंडिंग नहीं है तो 81,000। और अदर एक्सपेंसेस, ये हमारे पास, इसको हम अदर एक्सपेंसेस लिख देते हैं। ये हैं जी 5,000 के और इसमें भी कोई आउटस्टैंडिंग से रिलेटेड नहीं है जी। इसके अलावा वर्क अनसर्टिफाइड भी हमें बताया था 1,000। और वर्क सर्टिफाइड जो है इसकी वर्किंग मैं ये यहाँ पे कर देता हूँ। ये हमारे पास 1,28,000 मल्टीप्लाई बाय 100/80, ये आपके पास वर्क सर्टिफाइड आ जाएगा। तो इसका आपने 1,28,000 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय 80 करेंगे तो 1,60,000 और टोटल 1,61,000 जी। इसके बाद क्वेश्चन में बताया द प्लांट एंड मटेरियल जो हमारा लॉस्ट हुआ है, इधर हम लिखेंगे प्लांट लॉस्ट और साथ हमारा मटेरियल भी लॉस हुआ जी। जो प्लांट लॉस्ट हुआ है उसकी अमाउंट है हमारे पास 3,000 और मटेरियल लॉस्ट हुआ है वो है 2,500, ठीक है जी। और मटेरियल इन हैंड भी हमें बताया गया था वो है 2,300 ये, ठीक है जी, 2,300 से। फर्दर इसके बाद हमें जो चीज़ गिवन है वो क्या था जी, प्लांट हमारे पास रिटर्न टू स्टोर है और वर्क सर्टिफाइड हमने लिख लिया, मटेरियल भी लिख लिया जी। डेप्रिसिएशन 15% गिवन है, ठीक है जी। अच्छा जी, यहाँ पे मैं ऐसे करता हूँ, आपके पास अब 2 तरह का प्लांट है। देखें, टोटल प्लांट 15,000 का इशू हुआ था जिसमें से 3,000 का लॉस हो गया। इसका मतलब है 12,000 का जो है वो रिमेनिंग रह गया। 15,000 में से 3,000 का लॉस हो गया तो बाकी कितने रह गया, 12,000 का, जिसमें से 2,000 का रिटर्न आ गया। और इसका मतलब है 10,000 का प्लांट अभी भी वहाँ पे साइट में मौजूद है। तो मैं इसको यहाँ पे लिख देते हैं, यहाँ पे मैं लिखता हूँ प्लांट हमारे पास टोटल 10,000 का भी मौजूद है, इसमें से लेस कर देंगे डेप्रिसिएशन 15%, तो 1,500 इसमें से माइनस करते हैं तो 80
500 आ जाएगा। अब प्लांट एक हमारे पास रिटर्न भी हुआ है, वो है 2000 का, इसमें से भी डेप्रीसिएशन माइनस करेंगे 15%, 300 आती है, तो ये भी हमारे पास 1700 आ गया। ठीक हो गया जी। अब इसके अलावा हमारे पास यहाँ पे भी हमने सारी डिटेल्स लिखनी है, डेप्रीसिएशन भी लिख लिया जी। इसको मेरे ख्याल कंप्लीट हो गया, इसको चेक करते हैं। 2300 प्लस 8500 प्लस 1,61,000 प्लस 3000 प्लस 2500 प्लस 1700, ये आ गया जी 1,79,000। 1,79,000 रिटर्न्स, सॉरी डेबिट साइड इसमें से सब्ट्रैक्ट करते जाएंगे, तो ये हमारे पास आ गया जी 27,000 प्रॉफिट कैरी डाउन। ये प्रॉफिट हम इधर ब्रॉड डाउन करेंगे 27,000, और टोटल में भी क्या आता है 27,000 इधर आ जाएगा जी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये कैसे निकालते हैं जी, 27,000 मल्टीप्लाई बाय, यहाँ पे कोई परसेंटेज नहीं दी हुई, तो आपने क्या करना है, इसको कैश रिसीव्ड डिवाइडेड बाय वर्क सर्टिफाइड कर देना है। कैश रिसीव्ड क्वेश्चन में बताया गया, अच्छा 80% ऑफ द वर्क सर्टिफाइड भी बताया, वैसे यहाँ कैश रिसीव ओवर वर्क सर्टिफाइड भी कर सकते हैं, वैसे भी कर सकते हैं, जैसे मर्जी कर लें। ये 2/3 क्यों होता है, जब कॉन्ट्रैक्ट मोर देन 50% कंप्लीट हो गया हो, सर्टिफाई हो चुका हो, तो आप उसको 2/3 से मल्टीप्लाई करते हैं, और यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास बैलेंस। ये आ गया जी 12,600। अब इसके साथ हमने बनानी है जी बैलेंस शीट। ठीक है जी, बैलेंस शीट भी सिंपल, जैसे हमें आइटम्स गिवन है, जैसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हम कितना ट्रांसफ़र कर रहे हैं 14,400। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस तो हमारे पास इधर कोई है नहीं है, लेकिन यहाँ पे हमारे पास ये लास्ट में भी पॉइंट आया था, हमने क्या किया था 14,400 में से जो हमारा लॉस थे, लॉसेस, वो 2 तरह के लॉस हुए हैं, हम वो इसमें से आपने माइनस करने हैं। कौन कौन सा, एक तो आपके पास मटेरियल लॉस हुआ है और प्लांट भी लॉस हुआ है। मटेरियल हमने ये ऊपर लिखा था, ये देखें, मटेरियल लॉस हुआ था 2500 से और प्लांट लॉस हुआ था 3000 से। इन दोनों को हमने इसमें से सब्ट्रैक्ट कर देना है, तो ये आ जाएगा 8900। और मटेरियल इन हैंड, ये देखें हमारे पास कितना मौजूद था, ये 2300 से मटेरियल इन हैंड। ठीक हो गया जी। वर्क सर्टिफाइड 1,61,000, अनसर्टिफाइड 1,000, प्रॉफिट यानी कि ये जो रिजर्व आया था। कैश कितना पे किया था 1,28,000। इसके अलावा प्लांट हमारे पास कितने का बच गया था साइड पे जी 10,000 लेस डेप्रीसिएशन। प्लांट लेस डेप्रीसिएशन, ये हमारे पास बनते हैं जी 1,500। चलिए जी, इसको बैलेंस कर लेते हैं। अच्छा, ये प्लांट रिटर्न हो गया, और इसके अलावा प्लांट ये 10,000 का, और रिटर्न वाला भी लिख दें, रिटर्न जो है वो भी सेपरेट मेंशन कर दें, या इसी में ऐड करके लिख लें। चलें इसमें ऐड करके लिख देते हैं, या ये हो जाएगा, यानी कि 15,000 का टोटल था ना, ये देखें 15,000 का टोटल था, जिसमें से 3,000 का लॉस्ट हो गया, तो हमने 10,000 का अलहदा शो किया था, 2,000 का सेपरेट शो किया था। चाहे तो इसको सेपरेट शो कर लें, चाहे तो कंबाइन शो कर लें। बेहतर बैलेंस शीट में यही है, बेहतर कि इसको कंबाइन शो कर लें। -1,800 की टोटल डेप्रीसिएशन बनती थी, तो ये आता है 10,000
200, इसको सॉल्व करते हैं। 1,61,000 प्लस 1,000, 1,62,000 माइनस प्रॉफिट जी, तो ये आ गया 1,49,400 माइनस 1,28,000, तो 21,400। ठीक है जी। 1,62,000 माइनस 12,600 माइनस 1,28,000 जी, 21,492। अच्छा स्टूडेंट्स ये देख लें, सबसे पहले हमने प्रॉफिट ट्रांसफ़र किया, इसमें से जो हमारे लॉसेस थे उनको माइनस कर दिया, मटेरियल लॉस हुआ और प्लांट लॉस हुआ। इसके अलावा मटेरियल इन हैंड प्लांट टोटल 12,000 का बचा था, जिसमें से इस पर डेप्रीसिएशन 15% के हिसाब से वो हमने चार्ज की, ये आ गई 18,000। अब वर्क सर्टिफाइड अगर देखें, ये वर्क सर्टिफाइड अनसर्टिफाइड, अच्छा ये और सॉरी ये अमाउंट गलत लिखी गई थी, 1,60,000 है और प्लस करके 161,000 बनता है। ठीक है जी, ये आ गया। इसके अलावा मटेरियल इन हैंड ये हमारे पास था। ये क्वेश्चन नंबर हमने 9 की है। उम्मीद है कि आपको समझ लगी। अब इसमें कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनाना है, उसमें मैं बता चुका हूँ, सिर्फ कैश रिसीव आपने लिखना है, तो आप खुद बना सकते हैं। तो ये अगर क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम आती है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और अगर वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाली तमाम वीडियोस स्टूडेंट्स आप तक पहुँच गए। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी स्टूडेंट्स, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।